Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome to online class. Class 9 General Mathematics Unit number 4. We learn financial mathematics. And financial mathematics today we are doing exercise 4.2. So let's start. Okay, 4.2 is related with insurance. ठीक है, इंश्योरेंस आपने क्लास 8 में भी लर्न किया था. इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस इज द लैटिन वर्ड विच मीन्स श्योरिटी फॉर द फ्यूचर लाइफ ऑफ द पर्सन. ठीक हो गया. इंश्योरेंस क्या होती है? इंश्योरेंस कहते हैं एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है श्योरिटी फॉर द फ्यूचर लाइफ ऑफ अ पर्सन. ठीक है, श्योरिटी यानी कि फ्यूचर के लिए पर्सन एक आदमी के फ्यूचर के लिए प्लान होता है वो इंश्योरेंस में आ जाता है. उसमें फिर आपके पास डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस आ जाती हैं. लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस इज टू पार्टी एग्रीमेंट इन विच वन पार्टी इज द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड द अदर पार्टी इज इंडिविजुअल. ठीक है, दो पार्टीज होती हैं, एक जो है कंपनी होगी और दूसरा जिसने इंश्योरेंस करवाई है. लाइफ इज द इंश्योरेंस ऑफ life. In the insurance of a life, a man agrees that according to the agreement he will regularly pay a specific amount to an insurance company after every month or a quarter or 6 months or early. The regular paid this amount is called a premium. ठीक है, आप क्या कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि एग्रीमेंट होता है कि जिसने इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदी है, ठीक है ना, जिस पर्सन ने, वो हर मंथ या क्वार्टरली या ईयरली पेमेंट करेगा कंपनी को, जो कि क्या कहलाएगी? दैट पेमेंट इज कॉल्ड प्रीमियम. ठीक है, वो प्रीमियम कहलाएगी. द कंपनी एग्रीज दैट ऑन द अकाउंट्स ऑफ दीज पेमेंट्स all the money will be paid him at the end of the prescribed period of the insurance in the case of death of a person who is insured. ठीक है, अब क्या कहते हैं? कंपनी एग्री होती है इस बात पे कि जितनी पेमेंट उसने जमा करवाई इंश्योरेंस में, उसकी डेथ के बाद उसको, उसकी फैमिली को वो इंश्योरेंस मिल जाएगी. द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी इज कॉल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी. अब ये जो एग्रीमेंट है ये क्या कहलाता है? इंश्योरेंस पॉलिसी कहलाती है. Most often insurance company in case of serious disease provides money for treatment to the insured person which is called AIB, accident insurance benefits. ठीक है, अब जिसने लाइफ इंश्योरेंस करवाई होती है तो अब कंपनी अगर इन केस वो बीमार हो जाता है, ठीक है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए, उसकी बीमारी के लिए जो है कंपनी उसको इंश्योर, ठीक है ना, इंश्योर्ड पर्सन को मनी देती है. तो वो क्या कहलाती है? वो AIB यानी कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस बेनिफिट्स उसको देते हैं. दिस अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन. अच्छा जी, अब वो ये अमाउंट कब ले लेते हैं? अगर कि वो आदमी जब फोत हो जाता है तो उसकी जितनी मनी उसकी डिपॉजिट होती है उसमें से वो AIB काट लेते हैं और बाकी उसको पेमेंट कर देते हैं. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट क्या है? व्हीकल इंश्योरेंस. व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी इज परचेज फॉर अ कार, ट्रक और अदर व्हीकल्स. ठीक है, इट्स प्राइमरी यूज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेस incurred as a result of traffic accident, theft or against any other liability that could be incurred in the accident. ठीक है, अब व्हीकल इंश्योरेंस क्या है? व्हीकल इंश्योरेंस यानी कि गाड़ी, किसी भी चीज़, व्हीकल मीन गाड़ी होगी, ट्रक हो गया, एनी थिंग. ठीक है, अब वो क्या है कि वो उसकी इंश्योरेंस क्या होती है कि अगर इन केस वो एक्सीडेंट में उसको गाड़ी का, ठीक है, नुकसान हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो फिर उसकी इंश्योरेंस हुई होती है तो कंपनी उसके नुकसान को भर देती है. ठीक है ना. परचेसिंग ऑफ, अब नेक्स्ट क्या है? परचेसिंग ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इट्स प्रीमियम एंड बोनस. ठीक है, इफ़ अ पर्सन परचेज एन इंश्योरेंस पॉलिसी ही शी मस्ट पे इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर द policy on monthly basis, quarterly basis, after 6 months or annual basis. The person will get its bonus on the 5th year and will continue till the maturity of the policy. The detail of bonus is given in the following table. अच्छा जी, देखें आप क्या कहते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी हर, ठीक है ना, मंथली बेसिस पे जो हम पेमेंट इंस्टॉलमेंट करते रहते हैं, फिर वो क्या होता है कि आपको भी
प्रॉफिट मिलता है, बोनस देती है कंपनी, ठीक है। अब वो बोनस की पॉलिसी है, ठीक है, बोनस ऑन 5th ईयर, ठीक है, 5th ईयर पे देती है और उसकी मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने तक वो बोनस उसको मिलता रहता है, ठीक है। दैट इज बोनस गिवन इन। अब ये बोनस गिवन है, ये जो फिक्स हैं कंपनी की तरफ से। देखिए फर्स्ट 5 ईयर पॉलिसी ईयर्स, फॉर फर्स्ट 5 पॉलिसी ईयर्स, ठीक है। फर्स्ट 5 पॉलिसी ईयर्स में होल लाइफ अगर उसने होल लाइफ के लिए की हुई है तो 60, ठीक हो गया, 60,000। फिर 20 ईयर्स एंड ओवर के लिए 50, 15 एंड 19 ईयर इंक्लूसिव 35, 14 या उससे कम के लिए 20 मिलता है, ठीक है ना, बोनस। फिर क्या है, फ्रॉम 6 पॉलिसी ईयर टू 16 पॉलिसी ईयर्स, अगर उसके पॉलिसी ईयर्स कितने हैं 6 से 16 तक 110 मिलता है। होल लाइफ के लिए उसने अगर करवाई है। 20 एंड ओवर के लिए 94, 15 एंड 19 के लिए 81 एंड 14 ईयर्स एंड लेस के लिए 66, ठीक होगा। ये इसको टोटल आ जाता है। फिर आपके पास 17 पॉलिसी ऑनवर्ड्स 150, 130, 81। तो ये अमाउंट जो है ये हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे इसको यूज़ करते हुए हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो क्या कहते हैं, द अमाउंट ऑफ बोनस इज गिवन इज पॉलिसी होल्डर ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिसी परचेज। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन परचेज अ पॉलिसी ऑफ ₹X, देन अमाउंट ऑफ हिज बोनस ऑन 5th ईयर इज 60 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई X, ठीक है। अब उसका बोनस हम कैसे फाइंड करेंगे, 60, ये जो यहाँ पे 60 गिवन है, 60 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई उसकी पॉलिसी, जितनी की उसने पॉलिसी खरीदी है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, मिस्टर अली परचेज अ टर्म पॉलिसी फॉर 10 ईयर्स फॉर ₹50,000 ऑन एनुअल प्रीमियम। फाइंड हाउ मच ही विल पे पर एनम। आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोनस फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया। क्या कहते हैं कि अली ने परचेज की एक पॉलिसी, ठीक है, 10 साल के लिए खरीदी है, कितने की, 50,000 की, ऑन एनुअल प्रीमियम। प्रीमियम मतलब मैंने आपको क्या बताया, जो वो पे करता है, ठीक है ना, मंथली, क्वार्टरली, जो आप पे करते हैं, ठीक है ना, कंपनी को 6 मंथ, या वो क्या कहलाता है, प्रीमियम कहलाता है। अब वो कहते हैं ऑन एनुअल प्रीमियम, सालाना हिसाब से उसने पेमेंट देनी है। फाइंड हाउ मच ही विल पे पर एनम, कहते हैं बताएं कि हर साल वो कितना पे करेगा, एनम मीन साल। आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोनस फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स, और अमाउंट ऑफ बोनस भी फाइंड करें। अच्छा जी, आप देखें प्राइस ऑफ पॉलिसी कितनी है, 50,000, और मेच्योरिटी पीरियड कितने हैं, 10 ईयर्स। अब प्रीमियम पेमेंट किस तरह आ जाएगी, प्रीमियम पेमेंट मीन जब हम 50,000 को 10 पे डिवाइड कर देते हैं 10 ईयर्स पे, तो हमारे पास 5,000, यानी कि पर एनम वो कितना पे करेगा, 5,000 पे करेगा। सिंस बोनस फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। अब बोनस फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स 20 पर 1000, ठीक हो गया। मैंने आपको वो टेबल बताया था, वहाँ से हमने 20 पर 1000 इसको लिख लिया फर्स्ट 5 ईयर। अब नेट बोनस फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स हम अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 20 बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ पॉलिसी। अच्छा जी, प्राइस ऑफ पॉलिसी कितनी है, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाई 1000, इसको हमने कैलकुलेट कर ली, 20 मल्टीप्लाई बाय 50, ₹1000। अब उसको आफ्टर 5 ईयर्स उसको कितना बोनस मिलेगा, 1000, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो वो जो मैंने आपको टेबल बताया था उसके मुताबिक मैंने यहाँ पे ये 20 पर 1000 लिख लिया, ठीक है, क्योंकि 5 ईयर्स के लिए बोनस प्राइस जो है हमारे पास कितनी है, 20 लिखी हुई है। तो हमने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। हमने क्या क्या फाइंड करना था, हाउ मच ही विल पे पर एनम, पर एनम वो कितना देगा, 5,000, और उसको बोनस कितना मिलेगा 5 ईयर्स के बाद, 1,000, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, इफ अ पर्सन इज पेइंग अ मंथली प्रीमियम इंस्टॉलमेंट ऑफ द ₹500 फॉर 20 ईयर्स, कैलकुलेट द बोनस ऑफ 20 ईयर्स, हाउ मच ही विल गेट आफ्टर मेच्योरिटी ऑफ हिज पॉलिसी विच इज ₹100,000,
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या कह रहे हैं कि एक आदमी ने खरीदी, ठीक है, पॉलिसी खरीदी है और वो मंथली प्रीमियम देता है 500 का और 20 साल उसकी मैच्योरिटी पीरियड है। अब बोनस फाइंड करना है 20 ईयर्स का, और ये कहते हैं कि क्या फाइंड करें कि उसको मैच्योरिटी, आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ हिज पॉलिसी विच, ठीक है, उसको कितना मिलेगा उसकी पॉलिसी जब पूरी हो जाएगा, टाइम पीरियड के बाद। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब मैच्योरिटी पीरियड कितना है 20 ईयर्स, यानी कि उसने 20 ईयर्स की पॉलिसी परचेज की है। मंथली प्रीमियम इंस्टॉलमेंट, यानी कि मंथली वो इंस्टॉलमेंट दे रहा है कितनी 500। फिर कहते हैं पर एनम, ठीक है। अब पर एनम यानी कि हर पूरे साल की फिर कितनी आ जाएगी, 500 को 12 से मल्टीप्लाई कर लें। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसलिए हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 6000। अब प्राइस ऑफ पॉलिसी इन्होंने गिवन है 100,000, ठीक है। अब प्राइस ऑफ पॉलिसी 100,000 है। अब बोनस फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है, क्योंकि 20 ईयर्स की है तो हमारे पास बोनस फॉर 5 ईयर्स कितना आता है 50 पर 1000 आता है, जो कि हमने टेबल में लर्न किया था, ठीक हो गया 50 पर 1000। अब नेट बोनस फॉर फर्स्ट 5 ईयर हम कैसे फाइंड करेंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 100,000 डिवाइड बाय 1000, हमारे पास क्या आ जाएगा 5000, ठीक है। अब आपके पास 5 ईयर्स की क्या आ गया 5000 उसको बोनस मिलेगा, ठीक है। फिर क्या है बोनस फॉर 6 पॉलिसी ईयर टू 16 पॉलिसी ईयर। अब हमारे पास बोनस फॉर 16 पॉलिसी ईयर, ठीक है ना, 6 to 16 पॉलिसी ईयर्स के लिए 94 पर 1000 है। अब हमने क्या करना है 94 पर 1000, हमने नेट बोनस फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स 94 मल्टीप्लाई बाय 100,000 डिवाइड बाय 1000 किया तो 9400 आ गया। तो अब क्या है बोनस फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। अब नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए 130 पर 1000 नेट बोनस फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। फिर हमने इसको उसी तरीके से 130 मल्टीप्लाई 100,000 डिवाइड बाय 1000 किया तो 13,000 आ गया, ठीक हो गया, यानी कि उसको बोनस मिलता गया, ठीक है। 20 ईयर्स की उसकी पॉलिसी थी स्टूडेंट्स, और जो कि टेबल हम लोगों ने लर्न किया है, तो उसमें देखिए हमारे पास गिवन है पॉलिसी, ठीक है, 20 ईयर्स के लिए उसने ली है। तो 20 ईयर्स के लिए पहले हमने क्या किया बोनस फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स, हमारे पास 20 ईयर्स में हमारे पास कितना आ गया 50 पर 1000 आ गया, ठीक है। 20 में पहले 5 ईयर्स, ठीक है, 20 पर 1000 आ गया। देन नेक्स्ट आप नेक्स्ट टेबल में भी आप चेक कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 6 पॉलिसी ईयर टू 16 आपके पास 94 आ गया बोनस की। फिर देन 17 ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स के लिए, ठीक है, तो 17 ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स के लिए 130 आ गया, यानी कि अब ये टोटल प्रॉफिट उसको 20 सालों में मिला। पहले 5 सालों के बाद 5000 मिला, फिर उसके बाद जो है उसको 9400 मिल गया नेक्स्ट 6 to जो है 16 ईयर्स में। फिर उसके 17 एंड ऑनवर्ड्स जितने रह गए थे 20 तक, तो उसको कितने मिल गए 13,000 मिल गए, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप टोटल प्रॉफिट हमने ऐड कर लेना है, ये जो उसको बोनस मिले थे हमने ऐड किए तो कितने आ गए 27,400। अब उसकी मैच्योरिटी के कंप्लीट होने के बाद उसको कितनी पेमेंट मिलेगी, अच्छा जी 100,000 जो उसने सबमिट करवाया था वो उसको मिल जाएगा, उसके ऊपर उसको उतना ही प्रॉफिट उसको मिल जाएगा, और साथ में उसको जो बोनस मिलता रहा वो भी मिल जाएगा। तो उस सबको मिला के उसको मिल जाएगा 2,27,400 उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो इस तरीके से हमारे पास जो है इंश्योरेंस वाले हम जितना उनके पास हम मंथली इंस्टॉलमेंट करते रहते हैं, तो वो हमें आफ्टर टाइम पीरियड, यानी कि हमने जितने इंस्टॉलमेंट की वो भी उसके साथ हमारा तमाम ऐड करके हमें वो अपने डबल दे देते हैं, ठीक है। तो इससे लोग इंश्योरेंस अक्सर करवा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, साइमा परचेज अ होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹50,000 एंड paid yearly installments of ₹1,000. After the 2 years, she lost both eyes in a car accident. How much bonus she would get for the first 10 years?
एंड हाउ मच विल द कंपनी पे टू हर। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब क्या कहते हैं, साइमन ने परचेज की होल लाइफ इंश्योरेंस 50,000, ठीक है। वो ईयरली सालाना वो 1,000 पे करती थी। आफ्टर 10 years शी लॉस बोथ आइज इन अ कार एक्सीडेंट, ठीक है। उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी आंखों की नज़र चली गई। हाउ मच बोनस शी विल गेट फॉर द फर्स्ट 10 years एंड हाउ मच विल द कंपनी पे टू हर। ठीक हो गया। अब क्या है कि इसमें उसको देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्या है, प्राइस ऑफ पॉलिसी 50,000, ईयरली इंस्टॉलमेंट 1,000। मेच्योरिटी पीरियड कितना था, मेच्योरिटी पीरियड यानी कि होल लाइफ थी, तो हमने टोटल प्राइस ऑफ पॉलिसी को डिवाइड कर लेते हैं ईयरली इंस्टॉलमेंट्स पे, तो 50 years आ गया, ठीक है। बोनस फॉर फर्स्ट 5 years, अब होल लाइफ के लिए दी हुई है, तो बोनस फॉर फर्स्ट 5 years इज 60 पर 1000, तो हमने 60 मल्टीप्लाई बाय 50,000 डिवाइड बाय 1000 किया। फर्स्ट 5 year में उसको 3,000 मिल गया। फिर बोनस फॉर नेक्स्ट 5 years, ठीक है। नेक्स्ट 5 years आपके पास टेबल में 110 पर 1000 है, पेज नंबर 74 पे टेबल गिवन है। अब क्या है, नेट बोनस फॉर फर्स्ट 5 years फाइंड कर लिया। 110 मल्टीप्लाई बाय 50,000 डिवाइडेड बाय 1,000, तो इसको हमने सॉल्व किया तो 5,500 आपके पास। प्रॉफिट उसको कितना मिला 10 years में, 8,500। अब कंपनी उसको कितना पे करेगी, 50,000 उसने सबमिट करवाया था, फिर 50,000 उसको मिल गया, ठीक है, उस पर एक्स्ट्रा, और उसके साथ उसको बोनस जो मिला वो 8,500, यानी कि 1,85,000 कंपनी ने उसको पे कर दिया 50,000 पे। ठीक हो गया स्टूडेंट, अब समझ आ गई कि किस तरीके से हमने इंश्योरेंस हम फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, शाजिया परचेज आ टर्म पॉलिसी फॉर 10 years ऑन अ एनुअल installment basis which is rupees 1,000 per year, and Robina purchase a term policy for 10 years on monthly basis premium installment which is rupees X per month. If the worth of each policy is rupees 10,000 then find the following, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है, एक्स के आपके पास पर मंथ के, वो रुबीना जो है वो पर मंथ कितना प्रीमियम देगी। सेकंड क्या है, प्रॉफिट ऑफ रुबीना एंड शाजिया, हु विल गेट मोर बेनिफिट, ठीक है, किसको बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो अब हम ये चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम शाजिया के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है, उसका बोनस और तमाम चीज़ें। प्राइस ऑफ द पॉलिसी 10,000, ईयरली इंस्टॉलमेंट 1,000, बोनस फॉर फर्स्ट 5 years इज 20 पर 1000 आता है, तो हम 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स यानी कि उसकी जो वैल्यू है प्राइस ऑफ पॉलिसी 10,000 डिवाइड बाई 1000 के 200। 10,000 पे 5 साल के बाद उसको 200 का बोनस मिला। फिर नेक्स्ट 5 years में, ठीक है ना, क्योंकि 10 years की है, तो नेक्स्ट 5 year में फिर 66 आ जाता है आपके पास, 66 पर 1000। तो अब आपके पास क्या है, 66 पर 1000 में आपने 66 मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइड बाय 1,000, तो 660 आ गया। तो प्रॉफिट 200 मल्टीप्लाई बाय 660। अब हमारे पास ये देखिए शाजिया का प्रॉफिट कितना आ गया, 860 आ गया, ठीक है। फर्स्ट मंथ में उसने 200 अर्न किया प्रॉफिट, सेकंड मंथ में उसने, सेकंड 5 years में उसने 660 उसको बोनस मिल गया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास कहते हैं अब रुबीना के लिए फाइंड करना है, ठीक है। अब रुबीना के लिए प्राइस ऑफ पॉलिसी 10,000, मेच्योरिटी पीरियड 10 years। अब मंथली इंस्टॉलमेंट हमें पता नहीं है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करने के लिए हमने 10,000 को डिवाइड कर लेना है मंथली, यानी कि एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 months होते हैं, तो हमने 12 पे डिवाइड किया, तो 10,000 डिवाइड बाई 12 आपके पास आ जाता है 833.3। अब वो मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, शाजिया ईयरली इंस्टॉलमेंट दे रही थी 1,000, जबकि मंथली इंस्टॉलमेंट 833.3 मंथली इंस्टॉलमेंट उसकी आ रही है। अब बोनस फॉर फर्स्ट 5 year वही 20 पर 1000,
ठीक है, हमने ये एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, एक्स हमें गिवन था ना कि पर मंथ इंस्टॉलमेंट विच इज़ प्रीमियम इंस्टॉलमेंट पर मंथ वो 33.3 आ गया। बोनस फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स 20 पर 1000, उसी तरीके से हमने 5 किया तो 200 आ गया। फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 66 मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइड बाय 1000 कर लें तो 660 आ जाएगा। तो इसका प्रॉफिट 860 आ गया। ठीक है, बोथ विल गेट द सेम बेनिफिट्स एज मेच्योरिटी पीरियड एंड द प्राइस फॉर द पॉलिसी आर द सेम। ठीक है, दोनों को प्रॉफिट, ठीक है, मेच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद दोनों को सेम मनी मिलेगी। ठीक हो गया। उन्होंने क्या कहा था कि फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि प्रॉफिट ऑफ रुबीना और शाजिया हु विल गेट मोर बेनिफिट, किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोनों को ही फ़ायदा होगा क्योंकि दोनों को सेम उनकी मनी, ठीक है, उन्होंने सेम इंस्टॉलमेंट की थी, सेम पॉलिसी की प्राइस थी 10,000। शाजिया जो है सालाना देती थी, रुबीना जो है वो मंथली देती थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास बेसिकली दोनों को सेम फ़ायदा हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, एन इंश्योर्ड कॉल कॉस्ट ऑफ ₹10 lakh if a borrower paid 20% of the car price as a part of his equity. Compute the per month installment to be paid if the installment are equal. अच्छा जी, क्या कहते हैं इंश्योर्ड कार कॉस्ट। ठीक है, एक गाड़ी है वो इंश्योर हुई थी 10 लाख उसकी रुपीज़ थी। ठीक है, आप इफ़ अ बॉरोवर पेड 20% ऑफ अ कार प्राइस एज अ पार्ट ऑफ हिज इक्विटी। अब जिसने आगे उसको ख़रीदा है वो 20% दे रहा है। ठीक है, 20% वो पे कर रहा है। कंप्यूटर पर मंथ इंस्टॉलमेंट, तो पर मंथ के इंस्टॉलमेंट फाइंड करेगा अगर दोनों एक जैसे इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट कितनी है, 10 lakhs है। डाउन पेमेंट कितनी आ गई, 20%। ठीक है, 20% ऑफ 10 lakhs। तो इनिशियल अमाउंट कितना पे होगा, इनिशियल अमाउंट 20 डिवाइडेड बाय 100, 20% है ना, तो ये परसेंट 1/100 आ गया परसेंट का, मल्टीप्लाई बाय 10 lakhs, तो हमारे पास कितना आ गया, 2 lakhs। ठीक है, इनिशियल अमाउंट कितनी देंगे, 2 lakhs देंगे। फिक्स टाइम 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स में उन्होंने अपना जो है तमाम पैसे पूरे करने हैं। तो अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, पर रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, 5 ईयर पर रिमेनिंग अमाउंट। अब 10 लाख में से 2 लाख निकालने तो आपके पास 8 lakhs रह जाएंगे। अब 8 lakhs, ठीक है, 8 lakhs पर एनम पेमेंट, सालाना पेमेंट वो कितनी करेंगे, 8 लाख को डिवाइड कर दें 5 पे तो 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 वो हर साल देंगे, तो 5 सालों में उनके 8 लाख कंप्लीट हो जाएंगे पर मंथ पेमेंट। अगर मंथली पेमेंट वो करना चाहें तो वो क्या करेंगे, 1,60,000 को डिवाइड कर देंगे 12 पे, मंथली बेसिस पे करें तो फिर क्या आ जाएगा 13,333.33। फिर वो पर मंथ कितना देंगे 13,333.33। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये आ गया आपके पास। अगर आपने कार परचेज़ की है, ठीक है, और उसको आपने लिया है, इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, तो उसकी पेमेंट आपने किस तरीके से करनी है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी डन हो गया। Last में student kindly complete your all the work and submit your notebook to school for checking. Okay, student must complete your all the work and submit it to school. Okay, thank you. Best of luck.